Hello friends, welcome back to my channel. And today we're gonna talk about the Hollywood movie called Snow White and the Huntsman. कहानी की शुरुआत में हम तैब्यूर की रानी ईवा को देखते हैं जो बर्फ की सुंदरता को देख रही थी। तभी उसे बर्फीले मौसम में एक फूल नजर आता है जो इस सफेद बर्फ की चादर में खूबसूरत दिख रहा था। ईवा उसे तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है और उसके खून की बूंदें बर्फ पर गिरती हैं जो फूल की तरह सुंदर लग रही थी। रानी ईवा इच्छा करती है कि उसका आने वाला बच्चा भी इस बर्फ की तरह सफेद हो और इस फूल की तरह ताकतवर हो जो बर्फ में भी खिल रहा है। ईवा की इच्छा पूरी होती है और कुछ वक्त बाद उसके घर एक बेटी जन्म लेती है जो बहुत ही हसीन थी। रानी ईवा और राजा मैग्नस उसका नाम स्नो वाइट रखते हैं। समय बीतता जाता है और स्नो वाइट थोड़ी बड़ी हो जाती है लेकिन ईवा वक्त के साथ बीमार होने लगी थी। स्नो वाइट का एक दोस्त भी था जिसका नाम विलियम था। वो हमेशा स्नो वाइट को सेब तोड़ कर देता था। एक दिन स्नो वाइट की माँ की मौत हो जाती है और किंग मैग्नस जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था वो उदास रहने लगता है और इस टूटे दिल के साथ वो एक युद्ध पर जाता है। उसका सामना एक डार्क फोर्स से होता है। किंग मैग्नस और उसका सेनापति डुक अपने सैनिकों के साथ मिलकर उस डार्क फोर्स का सामना करते हैं लेकिन डार्क फोर्स काली शक्तियों से बनी थी और वो तलवार के वार से टूट जाते हैं। मैग्नस वो युद्ध जीत जाता है। तभी उन्हें एक लड़की मिलती है जिसे डार्क फोर्स ने बंदी बना रखा था। किंग मैग्नस भी उस लड़की को देखता है जो बहुत सुंदर थी और उसकी आंखों में वो अपना गम भूल जाता है और वो उस लड़की से अगले ही दिन शादी भी कर लेता है। और अब वो लड़की तैब्यूर की एक नई रानी बन चुकी थी जिसका नाम रेवन था। रात में रेवन किंग मैग्नस को जान से मार डालती है क्योंकि वो तैब्यूर पर कब्जा करना चाहती थी। असल में रेवन ही डार्क फोर्स की क्वीन थी जो तैब्यूर की दुश्मन भी थी। रेवन अपने सैनिकों को महल में बुला लेती है जिनके साथ उसका भाई भी था। ये लोग एक ही रात में तैब्यूर में तबाही मचा देते हैं। विलियम और उसका पिता डुक स्नो वाइट को बचाकर वहां से निकलने लगते हैं लेकिन स्नो वाइट महल से नहीं निकल पाती। विलियम जाते जाते उससे कहता है कि वो एक दिन उसे वापस जरूर लेने आएगा। रेवन के सैनिक तैब्यूर के लोगों को मार डालते हैं लेकिन रेवन स्नो वाइट को कैद कर लेती है। रेवन के लिए महल में एक जादुई आईना लाया जाता है। वो आईने से पूछती है, आईने बता दुनिया में सबसे हसीन कौन? वो आईना बताता है कि आज के दिन दुनिया में सबसे हसीन क्वीन रेवन के अलावा कोई भी नहीं। उसके पास बहुत सी जादुई शक्तियां थी जिससे वो किसी को भी मार सकती थी मगर रेवन की काली शक्तियां तैब्यूर की प्रकृति को तबाह कर देती हैं। समय के साथ स्नो वाइट भी जवान हो जाती है। अब एक दिन एक और लड़की को कैद में लाया जाता है। स्नो वाइट उससे पूछती है कि वो कौन है और बाहर की दुनिया कैसी है। वो लड़की बताती है कि रेवन के आने से तैब्यूर में हरियाली खत्म हो चुकी है और उसने तैब्यूर की सारी लड़कियों को बंदी बना रखा है लेकिन वो उनके साथ क्या करती है ये कोई भी नहीं जानता। यहाँ महल में हम रेवन को देखते हैं जो आज भी जवान थी। महल में दो आदमियों को लाया जाता है जो किंग मैग्नस के लोग थे। रेवन को वो जवान लड़का पसंद आ जाता है लेकिन वो लड़का उस पर एक चाकू से वार कर देता है। रेवन अपनी शक्तियों से उस लड़के का दिल पकड़ लेती है और उसे मार डालती है लेकिन इस चाकू के घाव से वो कमजोर हो चुकी थी। वो खुद को अपनी शक्तियों से ठीक तो कर लेती है लेकिन अब वो बूढ़ी होने लगी थी इसलिए उसका भाई वो कैद वाली लड़की वहाँ पर लेकर आता है। रेवन अपनी शक्तियों से उस लड़की की जवानी छीन लेती है और उसे एक ही पल में बूढ़ा कर देती है। असल में रेवन बरसों से अपनी काली शक्तियों से जवान थी और वो जब तक दुनिया में सबसे हसीन और जवान रहेगी उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। रेवन फिर उस जादुई आईने से पूछती है कि आईने बता दुनिया में सबसे सुंदर कौन? इस बार आईना रेवन से कहता है कि माफ करना रानी, आज के दिन तुमसे भी हसीन कोई है। जिस पर रेवन पूछती है कि वो कौन है। आईना बताता है कि एक लड़की है जिसका नाम स्नो वाइट है और वो ही दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है और अगर रेवन स्नो वाइट का दिल निकाल ले तो वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगी और उसे बार बार जवान लड़कियों की जवानी नहीं निकालनी पड़ेगी और वो हमेशा के लिए अमर भी हो जाएगी। लेकिन अगर वो स्नो वाइट का दिल ना निकाल पाई तो वो कमजोर होती जाएगी और एक दिन स्नो वाइट ही उसको खत्म कर देगी। रेवन इस बात से क्रोधित हो जाती है और अपने भाई को हुक्म देती है कि वो स्नो वाइट का दिल निकाल कर लाए। यहाँ स्नो वाइट को कैद में एक पंछी नजर आता है जो उसे दीवार में लगी एक कील दिखाकर वहां से चला जाता है। स्नो वाइट कील को निकाल लेती है
लेकिन तभी वहाँ पर रेवन का भाई फिन आ जाता है। स्नो वाइट उसे पूछती है कि वो पहले कभी यहाँ पर नहीं आया, जिस पर फिन कहता है कि उसकी बहन को स्नो वाइट का दिल चाहिए और वो उसका दिल निकालने आया है। मगर स्नो वाइट कील से फिन पर हमला करके और उसे कैद में बंद करके वहाँ से भाग जाती है। स्नो वाइट को डुक का आदमी भी देख लेता है, जिसके बेटे को रेवन ने मारा था, लेकिन स्नो वाइट के पीछे फिन और महल की बाकी सेना निकल चुकी थी। स्नो वाइट की मदद फिर से पंछी करते हैं और उसे एक रास्ता दिखाते हैं। स्नो वाइट उस रास्ते से होते हुए समुद्र में चली जाती है। फिन भी उसे ढूंढने अपने आदमियों को भेज देता है। स्नो वाइट पानी से बाहर आती है तो वही पंछी उसे एक घोड़े तक ले आते हैं, जिस पर वो बैठकर वहाँ से भागती है। वो भागते भागते एक गांव में आ जाती है, लेकिन यहाँ उसका पीछा करते करते फिन के आदमी आ जाते हैं, इसलिए उसे यहाँ से भी भागना पड़ता है। वो घोड़ा उसे बहुत दूर ले आया था, लेकिन अब उसके आगे एक घना काला जंगल था, जिसे सब डार्क फॉरेस्ट कहते थे। स्नो वाइट का घोड़ा डार्क फॉरेस्ट में नहीं जा पाता और एक दलदल में फंस जाता है, लेकिन फिन के सैनिक उसके पीछे आ रहे थे, इसलिए स्नो वाइट अकेली उस जंगल में चली जाती है। वो सैनिक भी डार्क फॉरेस्ट के बाहर रुक जाते हैं, क्योंकि उनके घोड़े भी अब दलदल में फंसने लगे थे। इस फॉरेस्ट के अंदर स्नो वाइट को डरावने क्रिएचर्स नजर आने लगते हैं और उसे वो पेड़ भी अपनी तरफ आते दिखाई देते हैं, जिससे डरकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। रेवन को भी अब पता चल चुका था कि स्नो वाइट भागकर डार्क फॉरेस्ट में चली गई है। वो अपने भाई पर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि रेवन की शक्तियाँ डार्क फॉरेस्ट में काम नहीं करती और उसका भाई एक कमजोर और मासूम लड़की को भी नहीं पकड़ पाया। वो फिन से किसी ऐसे आदमी को ढूंढने कहती है जो डार्क फॉरेस्ट को जानता हो और पहले भी वहाँ से होकर आया हो। फिर एक हंट्समैन नाम के आदमी को ढूंढ लेते हैं और उसे महल में रेवन के सामने लेकर आया जाता है, लेकिन हंट्समैन कहता है कि अगर कोई लड़की डार्क फॉरेस्ट में गई है तो अब तक वो मर चुकी होगी, उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं। रेवन जानती थी कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है, इसलिए वो हंट्समैन को उस लड़की को ढूंढकर वापस लाने को कहती है, जिस पर हंट्समैन साफ साफ मना कर देता है। रेवन अपनी शक्तियों से हंट्समैन का अतीत देख लेती है। वो देख लेती है कि हंट्समैन की एक पत्नी थी जिसे वो बहुत चाहता था, लेकिन वो मर चुकी है। इसलिए वो हंट्समैन से कहती है कि अगर वो उस लड़की को जिंदा लेकर आएगा तो रेवन भी अपनी शक्तियों से उसकी पत्नी को जिंदा कर देगी। इस बात पर हंट्समैन मान जाता है और फिन के साथ डार्क फॉरेस्ट में चला जाता है। यहाँ पर उसे स्नो वाइट का सुराग मिल जाता है और वो निशाने का पीछा करने लगता है। स्नो वाइट को भी अब होश आ चुका था और वो हंट्समैन को अपनी तरफ आता देखकर एक पेड़ के नीचे छुप जाती है, मगर हंट्समैन उसे पकड़ लेता है। स्नो वाइट हंट्समैन से कहती है कि वो उसे फिन के हवाले न करे, क्योंकि ये लोग उसका दिल निकालने आए हैं। वो कहती है कि रेवन हंट्समैन को भी धोखा देगी। वो एक चालाक जादूगरनी है जो किसी को भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती है। फिर हंट्समैन फिन से बोलता है कि अगर उसे तो पहले उसकी पत्नी वापस लाकर देनी होगी, लेकिन फिन उसे कहता है कि उसकी बहन के पास काफी शक्तियां हैं, लेकिन वो किसी मर चुके इंसान को वापस नहीं ला सकती, जिस पर हंट्समैन समझ जाता है कि ये एक धोखा है और वो फिन और उसके आदमियों को मारता है और स्नो वाइट को लेकर भाग जाता है। स्नो वाइट हंट्समैन से कहती है कि वो उसे किंग डुक के महल तक छोड़ दे, वहाँ पर उसे कोई खतरा नहीं होगा और बदले में वो उसे 100 सोने के सिक्के भी देगी। यहाँ किंग डुक को भी स्नो वाइट के जिंदा होने की खबर मिल चुकी थी, इसलिए वो अपने बेटे विलियम को ये बात बता देता है। विलियम तुरंत स्नो वाइट से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए निकल जाता है। तब तक फिन कुछ और लोगों को ढूंढ लेता है जो डार्क फॉरेस्ट के बारे में जानते थे, लेकिन तभी उनके आगे विलियम आ जाता है, जो फिन से पूछता है कि क्या उसे किसी तीरंदाज की जरूरत है। लेकिन फिन के पास पहले से ही एक तीरंदाज था जिसे वो विलियम को मार डालने को कहता है, लेकिन विलियम आसानी से उसके तीर से बच जाता है और उसे मार डालता है। यहाँ जंगल में हंट्समैन का सामना एक दानव से होता है। हंट्समैन उसका काफी मुकाबला करता है, लेकिन वो दानव बहुत ही ताकतवर था और वो हंट्समैन को काफी मारता है। लेकिन अचानक स्नो वाइट उसके आगे आ जाती है। वो दानव स्नो वाइट पर हमला नहीं करता, बल्कि उसे देखकर शांत हो जाता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद ये दोनों डार्क फॉरेस्ट से निकल जाते हैं। यहाँ इनको कुछ महिलाएं रोक लेती हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जंगल से कोई शैतान या राक्षस ही निकल सकता है। लेकिन स्नो वाइट के मदद मांगने पर वो उनको अपने साथ ले जाती है। ये लोग एक गाँव में पहुँचते हैं जहाँ सिर्फ लड़कियां रहती थी। यहाँ पर हंट्समैन को पता चलता है कि स्नो वाइट किंग मैग्नस की बेटी है।
इसलिए वो समझता था कि उसका स्नो वाइट के साथ रहना स्नो वाइट के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो रात में उस गांव से चला जाता है। लेकिन तभी वहां पर फिन और उसके साथी आ जाते हैं जो उस गांव को जला देते हैं। लेकिन वो महिलाएं किसी तरह खुद को और स्नो वाइट को बचा लेती हैं। विलियम स्नो वाइट को देख लेता है, लेकिन उसे इस गांव की लड़की को बचाना था। हंट्समैन को भी गांव में लगी आग नजर आ जाती है, इसीलिए वो स्नो वाइट के लिए जाता है। यहाँ स्नो वाइट को एक आदमी उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन हंट्समैन उसे बचा लेता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम रेवन को देखते हैं जो अब कमजोर होती जा रही थी और वो अपने बचपन के दिन याद करती है जब उसकी माँ ने उसे एक जादुई मंत्र से जादूगरनी बना दिया था और उसे हमेशा जवान रहने को कहा था। हंट्समैन और स्नो वाइट भी एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको कुछ लोग देख रहे थे और वो उन पर हमला भी कर देते हैं। ये लोग असल में बौने थे जिनको तैब्यूर के लोग फॉरेस्ट मैन कहा करते थे। ये बौने हंट्समैन और स्नो वाइट को उल्टा लटका देते हैं और उनके सामान की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन इनको वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। फिर स्नो वाइट उनको बताती है कि वो मैग्नस की बेटी स्नो वाइट है जो कि असली प्रिंसेस है। उन बौने आदमियों का एक लीडर था जो देख नहीं सकता था, लेकिन वो स्नो वाइट और उसके ब्लड की प्योरिटी को महसूस कर रहा था। वो अपने साथियों से कहता है कि ये लड़की सच बोल रही है, लेकिन तभी वहाँ पर फिन और उसके आदमी पहुँच जाते हैं। इसलिए ये लोग इन दोनों को खोल देते हैं और अपने साथ एक गुफा में ले जाते हैं। फिन के आदमियों को भी इन दोनों का सुराग मिल जाता है। वो बौने इनको लेकर गुफा से होते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं। ये जंगल और यहाँ की प्रकृति बहुत ही अद्भुत और सुंदर थी। वो लोग बताते हैं कि रेवन एक जादूगरनी है जिसकी बुरी शक्तियों की वजह से तैब्यूर के आसपास के जंगल उजाड़ हो गए, लेकिन ये जंगल अभी भी सुरक्षित है। वो इस जंगल को फॉरेस्ट ऑफ फेरीज कहकर बुलाते हैं। इन लोगों को यहाँ पर रात हो जाती है। हंट्समैन से एक बौना आदमी पूछता है, क्या तुम सच में प्रिंसेस की मदद सिर्फ गोल्ड कॉइन्स के लिए कर रहे हो? जिस पर हंट्समैन कहता है कि पहले वो गोल्ड कॉइन्स की खातिर उसके साथ था, लेकिन अब वो उसे पसंद करने लगा है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्नो वाइट की आंख खुलती है जहाँ उसे वही पंछी नजर आते हैं जो उसकी मदद कर रहे थे। उन पंछियों में से 2 फेरीज निकलते हैं जो स्नो वाइट को अपने पीछे आने को कहती है। जंगल का हर जीव स्नो वाइट को देख रहा था और हर फेरीज उसे देखकर खुश भी था। बाकी के लोग भी उठकर स्नो वाइट का पीछा करने लगते हैं। स्नो वाइट चलते चलते एक 12 सिंह तक पहुंच जाती है। बौनों का लीडर हंट्समैन को बताता है कि आज तक 12 सिंह को कोई नहीं देखा था और वो स्नो वाइट को मिलने आया है। इसका मतलब स्नो वाइट ही हमें श्राप से मुक्ति दिलवाएगी और फिर से तैब्यूर के महल पर मैग्नस की बेटी राज करेगी। तैब्यूर की प्रकृति फिर से पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन तभी उस 12 सिंह पर एक तीर आकर लगता है, क्योंकि फिन और उसके लोग यहाँ भी पहुँच चुके थे। यहाँ पर काफी लड़ाई होती है जिसमें स्नो वाइट और विलियम एक दूसरे को मिलते हैं। हंट्समैन भी फिन के आदमी को मारकर उसके साथ लड़ने लगता है और स्नो वाइट को बचाते बचाते एक बोना अपनी जान गंवा देता है। रेवन ने अपने भाई को पहले से भी ज्यादा शक्ति दे रखी थी, लेकिन हंट्समैन उसे एक नुकीले पेड़ पर धक्का देकर मार देता है। फिन अपनी बहन से मदद करने को कहता है, लेकिन वो भी फिन के जख्मी हो जाने की वजह से बहुत ही कमजोर होने लगी थी और तड़प रही थी। कुछ देर बाद फिन भी मर जाता है। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। हर कोई प्रिंसेस के लिए जान देने की कसम खाता है। विलियम स्नो वाइट से उसे बचपन में छोड़ जाने के लिए माफी मांगता है, लेकिन स्नो वाइट कहती है कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि मैं पीछे रह गई थी और तब हम बच्चे थे, इसलिए उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए। रात में ये लोग आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ विलियम और हंट्समैन स्नो वाइट की बातें करने लगते हैं। अगली सुबह हम स्नो वाइट को देखते हैं जो जंगल में घूम रही थी। वो अपनी माँ की तरह बर्फ को देखकर खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर विलियम भी आ जाता है जो उसे बचपन की बातें करने लगता है और बातों बातों में वो उसे वैसे ही एक सेब देता है जैसे वो बचपन में दिया करता था। स्नो वाइट वो सेब लेकर खाने लगती है, लेकिन उसे अचानक कुछ होने लगता है। वो सेब किसी जहरीले फल में बदल जाता है। असल में ये विलियम नहीं बल्कि रेवन थी जो स्नो वाइट को मारने आई थी। लेकिन तभी हंट्समैन और विलियम वहाँ पहुँच जाते हैं और रेवन वहाँ से भाग जाती है। स्नो वाइट की हालत काफी खराब हो रही थी। ये दोनों फॉरेस्ट मैन से मदद मांगते हैं, लेकिन उनके पास भी इस जादू का कोई तोड़ नहीं था। रेवन भी महल में पहुंच जाती है, लेकिन वो अब बहुत कमजोर हो चुकी थी और उसे अब चल पाना भी मुश्किल था। विलियम स्नो वाइट की लाश को अपने साथ डुक के किंगडम में ले जाता है, जहाँ पर हर कोई
प्रिंस की मौत पर दुखी था। रात में हंट्समैन स्नो वाइट के पास बैठा था। वो अपने दिल की बात उसे बोलने लगता है। वो स्नो वाइट को कहता है कि मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, लेकिन एक दिन मैं जंग पर गया और वापस आने पर मेरी पत्नी बीमार हो चुकी थी। मैंने बहुत इलाज ढूंढा, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद मैंने उसे तुम में देखा। मुझे तुम में से उसकी सुगंध आने लगी और मुझे तुमसे प्यार होने लगा, लेकिन आज तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। वो रोते रोते स्नो वाइट को किस करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन यही तो इस जादू का तोड़ था। प्रिंसेस को कोई सच्चा प्यार ही बचा सकता था। यहाँ विलियम अपने पिता से रेवन के खिलाफ युद्ध करने कहता है, लेकिन डुक ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो अपने लोगों को नहीं खोना चाहता था। मगर तभी वहाँ पर स्नो वाइट आ जाती है, जिसे देखने हर कोई बाहर निकल आता है। वो डुक से जंग करने को कहती है और अपने सैनिकों की हिम्मत और उनका साहस बढ़ाने लगती है। वो कहती है कि तैब्यूर के लोग, तुम बहुत बहादुर और निडर हो। तुम्हारी तलवार किसी का भी दिल चीर सकती है। मेरे भाइयों, अब तुम्हारी रानी तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारी रानी उस जादूगरनी को मारेगी जिस पर हर कोई इस जंग के लिए तैयार हो जाता है, और वो जंग के लिए तैब्यूर की तरफ निकलते हैं। यहाँ रेवन ने बहुत सी लड़कियों से उनकी जवानी छीन ली थी और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। उसे उसके लोग बताते हैं कि डुक और प्रिंसेस स्नो वाइट युद्ध के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो उनको महल तक आने नहीं देती। डुक का सेनापति उसे कहता है कि हमारे पास सिर्फ आज का वक्त है, लेकिन हम एक दिन में महल की दीवार नहीं तोड़ सकते। अगर रात हो गई तो हम डार्क फोर्स का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रात में उनकी शक्ति बढ़ जाती है। स्नो वाइट महल में जाने का दूसरा रास्ता बताती है और उन दोनों को भी इस रास्ते पर भेज देती है। ये लोग उस रास्ते से होते हुए महल तक पहुंच जाते हैं और महल के बाहर ही दरवाजे को खोलने वाले रूम में आकर सैनिकों को मार डालते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्नो वाइट, हंट्समैन, विलियम और डुक के बाकी साथी महल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन महल के अंदर से तीर और गोले आने लगते हैं, जिससे उनकी सेना कम होने लगती है। उधर बोनो पर और भी सैनिक हमला कर देते हैं, लेकिन वो उनको मार डालते हैं। स्नो वाइट दरवाजे तक आ चुकी थी, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। डुक उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन स्नो वाइट कहती है कि अब वो वापस नहीं जा सकती, उसे ये युद्ध करना ही होगा। इस समय बोने भी दरवाजा खोल देते हैं और ये लोग महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। स्नो वाइट की नजरें रेवन पर जाती है और वो उसके पीछे महल में जाने लगती है। हंट्समैन भी उसे जाते हुए देख लेता है और विलियम को साथ लेकर उसके पीछे जाने लगता है। स्नो वाइट रेवन के पास पहुंच जाती है और उसके पीछे विलियम और हंट्समैन भी अपने आदमियों के साथ आ जाते हैं, लेकिन रेवन अपनी शक्तियों से उन पर अपनी कांच की सेना छोड़ देती है, जिसे मारा नहीं जा सकता था। स्नो वाइट रेवन से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसने खुद को बहुत ज्यादा शक्तिशाली कर लिया था और स्नो वाइट तो उसको हाथ भी नहीं लगा पा रही थी। रेवन इतनी ताकतवर थी कि आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। यहाँ विलियम और बाकी सैनिक उन कांच के सैनिकों का सामना कर रहे थे, लेकिन फिर हंट्समैन उनका सामना करता है। स्नो वाइट आखिरी बार अपनी तलवार उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रेवन उस पर हमला करने के लिए उसके ऊपर बैठ जाती है। इससे पहले कि वो स्नो वाइट का दिल निकालती, स्नो वाइट एक चाकू से रेवन के दिल पर वार करती है, जिससे उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती है और उसके कांच की सेना भी रुक जाती है। स्नो वाइट के वार से रेवन की मौत हो जाती है और इसके बाद हम स्नो वाइट को देखते हैं, जिसकी ताशपोशी की जाती है। वो तैब्यूर की क्वीन बन जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब स्नो वाइट के साथ विलियम की शादी होती है या फिर हंट्समैन की, ये हमें इस मूवी में नहीं दिखाया जाता। इस मूवी का एक दूसरा पार्ट भी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो भी एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट जरूर करना, और आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।